नमस्कार, मैं प्रियांशी जैन और आपका स्वागत है हमारे शो बॉलीवुड बेधड़क में। बॉलीवुड में हर साल ऐसी कई फिल्म्स आती हैं जो किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाती है। कई बार तो यह कंट्रोवर्सीज एक्टर या एक्ट्रेसेस के स्टेटमेंट्स की वजह से होती हैं, तो कई बार यह फिल्म ही पूरी कंट्रोवर्शियल होती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक छोटे से सीन की वजह से फिल्म कंट्रोवर्सी में आ जाती है। आज हम कुछ ऐसी ही फिल्म्स के बारे में बात करेंगे जो अपने ही किसी ना किसी सीन की वजह से कंट्रोवर्सी में आ गई। सबसे पहले हम बात करेंगे उड़ता पंजाब की। ये फिल्म 17 जून 2016 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मेन एक्टर का रोल शाहिद कपूर ने निभाया था, तो वहीं लीड एक्ट्रेस थी आलिया भट्ट। इन दोनों के साथ इस फिल्म में करीना कपूर और दिलजीत दोसांझ भी दिखे थे। यह फिल्म पंजाब के युवाओं में लगी नशे को लत को लेकर बनाई गई थी। इस फिल्म का जैसे ही ट्रेलर रिलीज हुआ उसके बाद ही यह फिल्म कंट्रोवर्सीज में आ गई। इस फिल्म के ट्रेलर में शाहिद कपूर कई सीन्स में ड्रग्स लेते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी की वजह से सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में 13 कट्स मांगे। इसके बाद इस फिल्म को एक पॉलिटिकल एजेंडा भी कहा गया। कई पॉलिटिकल पार्टीज ने इल्जाम लगाया कि इस फिल्म की वजह से पंजाब का नाम खराब हो रहा है। कई पार्टीज का और कई लोगों का कहना था कि हमारे देश की कई ऐसे बड़ी सिटीज हैं जहां ड्रग्स होते हैं, तो इस फिल्म का नाम उड़ता पंजाब क्यों है, उड़ता पुणे क्यों नहीं है। इसी के चलते एक एनजीओ ने इस फिल्म पर केस भी कर दिया था। हाईकोर्ट में जब इस केस की सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने कहा कि इस फिल्म में से सिर्फ एक सीन हटाया जाएगा, बाकी सभी सीन को हटाने से फिल्म इररिलेवेंट हो जाएगी और इन सीन्स को हटाने का मतलब नहीं बनता। इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद यह फिल्म रिलीज हुई और इसके बाद इस फिल्म ने करीब 90 से 100 करोड़ रुपए का बिजनेस भी किया। ये फिल्म हिट हुई और लोगों को इसमें शाहिद और आलिया की एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद आई थी। अब अगली फिल्म जिसकी हम बात करेंगे ये भी शाहिद की एक फिल्म है। इस फिल्म का नाम है कबीर सिंह। इस फिल्म ने रिलीज होते ही पूरे बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचा दिया था। ये फिल्म युवाओं को बहुत ज्यादा पसंद आई थी, परंतु इस फिल्म में एक सीन था जहां प्रीति और कबीर की कुछ कहासुनी हो रही थी और कबीर ने प्रीति को चांटा मार दिया। इस सीन के बाद से ही फिल्म कंट्रोवर्सी में आ गई। लोगों को यह सीन पसंद नहीं आया और देश के सारे फेमिनिस्ट जाग उठे। उनका कहना था कि यहाँ पर लड़की के ऊपर अत्याचार हो रहा है और साथ ही साथ यह वायलेंस को भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ये वायलेंस को प्रमोट कर रहा है और इस सीन को फिल्म से हटा देना चाहिए। परंतु संजय रेड्डी ने इस सीन को फिल्म से नहीं हटाया और जब उनसे इस सीन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस फिल्म में कबीर और प्रीति का रिश्ता बहुत ही अलग तरीके से दिखाया गया है। जब दो लोग एक रिलेशनशिप में होते हैं और उनके पास इतनी भी लिबर्टी नहीं होती कि वो एक दूसरे को समझे, तो ये गलत है। तो इस सीन का जो लोग गलत मतलब निकाल रहे हैं उनको इस सीन को एक अलग एंगल से देखना चाहिए। शाहिद से भी इस सीन के बारे में कई बार सवाल पूछे गए हैं। एक इंटरव्यू में शाहिद ने कहा कि अगर लोगों को ये सीन अच्छा नहीं लगा या लोगों को ये सीन गलत लगा है तो लोग यहाँ ठीक हैं। कबीर सिंह जैसा कैरेक्टर कोई आइडियलाइज करने वाला कैरेक्टर है भी नहीं, तो लोगों का रिएक्शन इस सीन को लेकर ठीक है। तो वहीं दूसरे इंटरव्यू में शाहिद ने ये भी कहा कि हम हीरो से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमेशा अच्छे काम करे, परंतु जब एक एक्टर किसी कैरेक्टर में होता है तो वो कैरेक्टर के नेगेटिव्स को भी देखता है और उन नेगेटिव्स को अगर वो स्क्रीन पर दिखाता है तो लोगों को उसे भी एक्सेप्ट करना चाहिए। शाहिद ने कहा कि हमारी इंडस्ट्री के अन्य एक्टर्स को भी यह रिस्क लेना चाहिए और अपने कैरेक्टर के सभी पर्सपेक्टिव को स्क्रीन पर दिखाना चाहिए। हम हमेशा विलेन से ही क्यों एक्सपेक्ट करें कि वो गलत काम करेगा। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी और लोगों को बहुत पसंद आई थी। अब हम जिस फिल्म की बात करेंगे वो तापसी पन्नू की एक फिल्म है। इस फिल्म का नाम है थप्पड़ और जो इस फिल्म का नाम है इसी पर यह फिल्म बेस्ड है। पूरी फिल्म एक थप्पड़ पर बेस्ड है। एक सीन में हस्बैंड और वाइफ के बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता है और इसी के चलते हस्बैंड अपनी वाइफ को सबके सामने थप्पड़ मार देता है और उन दोनों का रिलेशनशिप हमेशा के लिए चेंज हो जाता है। तापसी जो इसमें वाइफ का रोल निभा रही हैं, उनका कैरेक्टर अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाहता है। इसी के चलते ये कैरेक्टर कई लॉयर्स और कई लोगों से मिलता है, परंतु सब लोग यही कहते हैं कि एक थप्पड़ की वजह से ही तुम डिवोर्स लेना चाहती हो। ये सीधे तौर से दर्शाता है कि हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस कितना नॉर्मल है। लोगों को लगता है कि हस्बैंड्स अपनी वाइफ को मार सकते हैं। बस इसी की वजह से यह फिल्म बनाई गई थी और तापसी यही दर्शाना चाहती थी कि डोमेस्टिक वायलेंस नॉर्मल नहीं है। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो इस फिल्म ने बहुत तारीफें बटोरी, साथ ही साथ तापसी की एक्टिंग को बहुत ज़्यादा सराहना भी मिली। अगली जिस फिल्म की हम बात करने जा रहे हैं ये फिल्म है गली बॉय। इस फिल्म में आलिया भट्ट और रणवीर सिंह ने लीड कैरेक्टर्स का रोल निभाया था।
आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर था वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड दिखाया गया था। उनको हर छोटी सी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था। ऐसे ही एक सीन में उन्होंने रणवीर की एक फ्रेंड के सर पर बॉटल फोड़ दी थी। जब ये मूवी रिलीज हुई तब तो ये सीन इतना कंट्रोवर्सी में नहीं था, परंतु जैसे जैसे लोगों ने इस फिल्म को देखा वो इस सीन को और सफीना के कैरेक्टर को कबीर सिंह से कंपेयर करने लगे। लोगों का कहना था कि ये कैरेक्टर वायलेंट है और ये सीन कंट्रोवर्सी में तब आया जब रंगोली यानी कि कंगना रनाउत की सिस्टर ने एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि अगर कबीर सिंह के कैरेक्टर को टॉक्सिक और वायलेंट बताया गया है तो सफीना का कैरेक्टर क्या है। वो लोगों के सर पर बॉटल फोड़ रही है और ये भी कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी ही दिखाता है। इस सीन को लेकर फिर कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई। वैसे तो इन सभी कैरेक्टर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और इन सभी सीन्स में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिचुएशंस में एक्शंस लिए गए हैं, परंतु कंट्रोवर्सी के मामले में ये सभी सीन्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। हम ऐसे ही और मूवीज के सीन्स आपके लिए कल लेकर आएंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।